हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3 कर रहे हैं। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में इसमें जानेंगे, यानी कि हमारी बॉडी को कैसे हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है बेटा, वो सब इस चैप्टर में जानने को मिलेगा इस लेक्चर के अंदर। इंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, सीधा हमारी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर हार्मोन्स को इंजेक्ट करके। इस चैप्टर में आपको अलग टाइम पे कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं वो सब इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। आपको जानने को मिलेगा कैसे आपकी बॉडी के अंदर हार्ट बीट तेज हो जाती है, या आपकी कई बार किसी डेंजर सिचुएशन के अंदर या जब आपको डर लगता है तो आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिक तेज हो जाती है और आपकी सांसें फूलने लगती हैं, या कहें कि जो आपका ब्रीथ रेट है वो बढ़ जाता है। तो बेटा वो सब इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेगा। तो आज के टॉपिक का नाम है बेटा इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। यानी कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो हम देख रहे थे, इसमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का वो पार्ट है जिसके अंदर हम हार्मोन्स के द्वारा जो हमारी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में जाने। इंडोक्राइन सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? इंडोक्राइन सिस्टम की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी के हर पार्ट तक, हर सेल तक हमारे न्यूरॉन्स की पहुंच नहीं है। तो पूरी बॉडी पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए और वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इस इंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। या आपकी बॉडी में किस प्रकार की ग्रोथ होगी, आपकी हाइट कितनी निकलेगी, वो सब इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे, आखिर यंग एज में बच्चों के कैसे थिक हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, या बोले कि बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, उनकी बॉडी में जो ड्रास्टिक चेंज आते हैं वो क्यों आते हैं, वो बेटा इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है, आज के टॉपिक का नाम है बेटा इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जिसमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं और उन ग्लैंड्स के द्वारा हमारी बॉडी को रेगुलेट किया जाता है। द इंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द सर्वल इंडोक्राइन ग्लैंड्स, कहता है बहुत सारी इंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बनी होती है। ए डक्टलेस ग्लैंड्स इज कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती है उन्हीं को इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड secretes इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो सीधा अपने जो उसके प्रोडक्ट होते हैं उसके द्वारा जो बनाए गए हार्मोन्स होते हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करती है। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और जो हार्मोन आपकी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स में डेवलप किए जाते हैं। हार्मोन्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन। जो हार्मोन आपके बने होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कहता है जो आपकी बॉडी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करती है उसमें मदद करते हैं हार्मोन्स आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को मदद करते हैं ताकि आपका ब्रेन इजीली आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सके। नर्वस डू नॉट रीच टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द बॉडी and hence hormones are needed to affect control and coordination in these parts. Moreover, unlike nervous controls, hormone control in some, कहता है कि आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी में नहीं पहुंच सकते। उसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए आपकी बॉडी ने, हमारी बॉडी ने अपने अंदर एक ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्लैंड्स को डेवलप किया है और वही ग्लैंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में काम करती है। लेकिन इसमें कमी होती है, जैसे आपके हार्मोन्स स्लो होते हैं, न्यूरॉन्स की तरह फास्ट नहीं होते जो इजीली हर पार्ट तक पहुंचे, बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन करके दिखाते हैं आपके न्यूरॉन्स, बहुत जल्दी मैसेज डिलीवर करते, रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को। लेकिन हार्मोन्स धीरे धीरे स्लो काम करते हैं, तो ये इनका एक ड्रॉबैक होता है। लेकिन एक इनकी खूबी होती है कि हर पार्ट तक ये सिग्नल पहुंचा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स जो होते हैं केमिकल मैसेंजर होते हैं, सेल्स को मैसेज देने का काम करते हैं बेटा। Secrete in very small amount by specialized tissue called ductless glands। ये स्क्रीट किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा। दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स, ठीक है। ये किसी भी ऑर्गन को भी टारगेट करते हैं, टिश्यू को टारगेट करना, उनको स्पेशल टारगेट करते हैं जो रीच से दूर होता है। इंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन्स। तो इंडोक्राइन सिस्टम होता है हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है और इन्हीं केमिकल्स को हार्मोन कहा जाता है। जो केमिकल्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं उन्हीं को हार्मोन्स कहा जाता है। अब देखो इंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी बॉडी में होती है मेल फीमेल के अंदर बेटा वो सारी बता रखी है। ए डक्टलेस ग्लैंड दैट secrete हार्मोन्स, ठीक है, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, उन्हीं को इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स यूज होती है उन्हीं को इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, ठीक है।
हाइपोथैलेमस ग्लैंड से आपकी यहाँ पे ये दिखा रहा कि बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में ब्रेन में पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और पीनल ग्लैंड है। आपकी थायराइड ग्लैंड है बेटा, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थाइमस है आपका, पेनक्रियाज पाया जाता है आपके स्टमक के अंदर, और एड्रीनल ग्लैंड्स पाई जाती है और टेस्टिस पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज लाते हैं प्यूबर्टी के दौरान। इसी प्रकार से फीमेल्स में होता है, ऊपर वाले सारे पार्ट बेटा सेम होते हैं, ठीक है, वही नीचे वाले आपके जो भी थायराइड ग्लैंड होती है सेम होती है, पैराथायराइड ग्लैंड सेम होती है, थाइमस भी सेम होता है और आपका पेनक्रियाज सेम होता है, दोनों मेल और फीमेल में सेम पाए जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड सेम होती है, लेकिन यहाँ पे मेल्स में जैसे टेस्टिस होते हैं वहीं इसी प्रकार से यहाँ पे ओवरीज पाई जाती हैं जो अलग तरीके का हार्मोन रिलीज करती है। जो वुमेन्स की बॉडी होती है उनमें अलग प्रकार के ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के दौरान। अब देखते देखते अलग अलग ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं। सबसे पहला हार्मोन है हमारा बेटा एड्रेनलिन हार्मोन। द इमरजेंसी हार्मोन इन अवर बॉडी इज एड्रेनलिन। जो इमरजेंसी हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन होता है। इट्स हेल्प इन द कोपिंग ड्यूरिंग emergency as it is secreted directly into the blood and carried to different parts of the body as a result in the heartbeat faster, resulting in the supply of more oxygen to our muscles। जब हमारी बॉडी में बेटा एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज किया जाता है तो उसकी वजह से हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है हमारे लंग्स के अंदर से तो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करके लेके आता है और पूरी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। द ब्लड to the digestive system and skin is reduced due to the contraction of muscles around small arteries in these organs। जो हमारी स्मॉल आर्टरीज होती है जिनके अंदर से हाई प्रेशर ब्लड जाता है उनके आसपास जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रास्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है बेटा, और उसी की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है ब्लड का और ब्लड बहुत स्पीड से हमारी बॉडी के अंदर ट्रेवल करने लग जाता है। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू अवर स्केलेटन मसल्स, और इसी की वजह से हमारे ब्लड का फ्लो स्केलेटन के अंदर बढ़ जाता है। द ब्रीथिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज, और हमारा जो ब्रीथिंग रेट है सांस लेने के जो रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड रिब मसल्स, जो हमारी रिब मसल्स होती हैं, पसलियां जो होती हैं उनके पास जो मसल्स होती हैं, और हमारी जो डायफ्राम है लंग्स के नीचे, आपने बेटा 10th क्लास में आपने देखा होगा डायफ्राम कैसे काम करता है, तो डायफ्राम भी क्या हो जाता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक जाता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। All these response together enables the animal's body to ready to deal with the emergency situation। और बेटा ये सब सारी चीजें किसी भी एनिमल को किसी भी डेंजर सिचुएशन में फाइट करने में या उससे निपटने में मदद करती, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज इसलिए किया जाता है ताकि हमारी बॉडी किसी भी खतरे के लिए रेडी रहे। आगे देखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, कहता है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं, थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, वही कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। थायरोक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज प्रोवाइडेड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट करने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को, फैट्स वगैरह को, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ताकि हमारी बॉडी में अच्छे से ग्रोथ हो पाए। इन केस ऑफ आयोडीन is deficiency in our diet, there is possibility that we might suffer from goiter। One of the symptoms of this disease is swollen neck। अगर हमारी बॉडी में बेटा आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमें गोइटर नाम की बीमारी हो जाएगी। उसमें होता क्या है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, जो हमारी नेक के पास प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है स्वेल हो जाती है, और जिस इंसान को थायराइड आपका गोइटर होता है वो इंसान की नेक आपको ऐसे स्वेल हुई मिलेगी, सूजी हुई मिलेगी। तो ये थायराइड ग्लैंड के आपकी क्या थे काम था, ये रिलीज करती है बेटा आपका थायरोक्सिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है बेटा, आपकी एड्रिनल ग्लैंड आपका एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा इंपॉर्टेंट आ गया आपका ग्रोथ हार्मोन। आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज किए थे, नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ग्रो करती है, आपकी हाइट नहीं करती। वो सब हार्मोन ग्रोथ, वो सारे काम आपके ग्रोथ हार्मोन करते हैं। द ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कहता है ग्रोथ हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं, जो बेटा आपकी कहां पाई जाती है, यहां आपकी हिंड ब्रेन में पाई जाती है।
पिट्यूटरी ग्लैंड, और यही आपकी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, और ये जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, मैंने पहले ही बताया, आपको बताया, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। हमारी बॉडी, हमारी हाइट कितनी निकलेगी, हमारी बॉडी की शेप साइज कैसी होगी, ठीक है, वो सारे काम आपके ग्रोथ हार्मोन्स करते हैं। इफ देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ द हार्मोन इन चिल्ड्रंस इट्स लीड्स टू ड्रोफिज्म। अगर किसी बच्चे की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं होते, किसी भी कारणवश, न्यूट्रिशन की कमी से या और किसी कारण के, तो उस बच्चे की हाइट अच्छे से नहीं निकल पाती और वो बोनेपन का शिकार हो जाता है। कोई भी चाइल्ड होता है, अगर उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगी तो वो बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, उसकी हाइट नहीं निकल पाती और बच्चों की हाइट वहीं पे रुक जाती। तो आपकी, अगर कोई आपसे पूछे विच ग्लैंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन ए चाइल्ड, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है, वो है आपका आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड। और कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, नाम से पता चलता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो बेटा आपका टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन होता है ये मेल्स के अंदर बेटा रिलीज किया जाता है टेस्टिस के द्वारा। इट इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस इन मेल्स, मेल्स के अंदर सिक्रेट किया जाता है। इट फंक्शन इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, और ये मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्शन में जिनकी जरूरत पड़ती है, उनके डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन। हेयर्स इन पब्लिक पार्ट्स, क्रैकिंग ऑफ वॉइस एंड चेंजिंग एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। और जो प्यूबर्टी के दौरान बच्चों के अंदर, बॉयज के अंदर जो चेंजमेंट आते हैं, बियर्ड्स आना, थिक हेयर्स आना, उनकी आवाज भारी होना, वो सारे काम आपका टेस्टोस्टेरोन करता है। यानी कि आपकी बॉडी में जो चेंजमेंट लाता है ड्यूरिंग योर प्यूबर्टी एज, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। आपकी बॉडी की डेवलपमेंट में ये मदद करता है। नेक्स्ट हार्मोन देखते बेटा, एस्ट्रोजन। इट इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज इन फीमेल। बेटा ये जो हार्मोन होता है ओवरीज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इट फंक्शन इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, रेगुलेट्स द, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड चेंज एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करने का काम करता है। फीमेल्स के जो भी और सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको डेवलप करने का काम करता है। यानी कि फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन प्यूबर्टी के दौरान रिलीज किया जाता है वो है एस्ट्रोजन, ठीक है। ये मददगार होता है उनकी बॉडी में डेवलपमेंट करने के लिए, ब्रेस्ट साइज बढ़ना या जो भी उनकी बॉडी में प्यूबर्टी के दौरान चेंजमेंट आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और मेल्स के अंदर होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, जो अभी हमने देखा। आगे देखते हैं बेटा इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हुए जिनको शुगर होती है, अभी हम बताएंगे क्यों होता है ऐसा। दिस इज ए हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज। आपकी बॉडी में जो पेनक्रियाज होता है बेटा ये हार्मोन रिलीज करता है एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर्स, और आपकी बॉडी में ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, अगर इसको प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट नहीं किया जाता, अच्छे से आपका पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता है, तो द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस केजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स, और उसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी आपको क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। ये आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और इसी को डायबिटीज बोला जाता है। आपने खूब सुना होगा कि डायबिटीज पेशेंट है जिनकी बॉडी में रिकवरी बहुत लेट होती है, अच्छे से नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उनके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है और उनकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती, वो सारे काम होते। लास्ट हार्मोन बेटा देख लेते हैं आपका रिलीजिंग हार्मोन। इट इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस, नाम से पता चल रहा रिलीजिंग हार्मोन। ये आपके ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है और स्टिमुलेट्स प्यूबर्टी ग्लैंड्स टू रिलीज हार्मोन्स, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल देने का काम करता है। ठीक है, क्या सिग्नल देता है? कि उनको ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने। ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन सिंपल सा है कि ये आपका किसके द्वारा रिलीज किया जाता है बेटा? हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किया जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को के लिए रिलीज किया जाता है ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर पाए और आपकी बॉडी ग्रो कर पाए। यानी कि ये आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ये आपका किस चीज का पार्ट होता है? ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट होता है और हिंड ब्रेन के अंदर जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो बेटा ये था आपका चैप्टर। आज हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जाना जिसके द्वारा हमारी बॉडी को क्या किया जाता है,
रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किया जाता है, हार्मोन्स के बारे में जाना हमने। तो ये था बेटा आपका चैप्टर। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा पूरा हो गया, सारे हार्मोन्स के बारे में हमने जान लिया, ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है उनके बारे में जान लिया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।